मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। आज हमारे युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं सभी को एक विश्वास दिलाता हूँ कि इनके सम्मान में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को हम सब ने हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर के नई सरकार का गठन करना है। और मैं आप लोगों के बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। इस डेरा पुरबिया क्षेत्र के अंदर मातृशक्ति से, सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आपका एक एक वोट 5 तारीख को कमल के बटन पर दबे और यहाँ से 8 तारीख को कमल का फूल खिले। मैं इसके लिए आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का खूब आशीर्वाद अपने भाई, अपने बेटे के साथ होगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, चाहे इस क्षेत्र के विकास की बात हो, चाहे आप लोगों के स्वयं काम की बात हो, आपके किसी रिश्तेदार के काम की बात हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। एक गति से काम करेंगे। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। हरियाणा की दिशा और दशा को बदलने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। मुझे खुशी है आज पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का हर जिला 4 लाइनिंग से जुड़ा हुआ है। आज मुझे ये भी कहते हुए गर्व हो रहा है, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार के अंदर आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है और जो 7 बचे हैं 8 अक्टूबर के बाद वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। विभिन्न योजनाएं बना करके लोगों तक लाभ पहुंचा रही है। मुझे 12 तारीख को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून को आचार संहिता हटी। इस बीच में मैंने अधिकारियों के साथ बैठ करके रोड मैप तैयार किया। मैंने कहा कि मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है। 7 तारीख से लेकर के 7 जून से, जब ये विधानसभा के चुनाव होने थे, 100 दिन थे। मैंने 100 दिन का एजेंडा, हर रोज मैंने क्या करना है, पूरा का पूरा एजेंडा तैयार किया। परंतु मुझे काम करने के लिए मात्र 56 दिन मिले। 44 दिन पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी। 56 दिन मुझे काम करने के लिए मिले। 56 दिनों के अंदर आपके भाई ने हरियाणा प्रदेश के हित में 126 मजबूत फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश के अंदर। भाइयों, हरियाणा का हर लोग ये बात, जब मैं जाता हूँ एक बात बोलता है कि समय कम मिला है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा, हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ। मैं गरीब परिवार का बेटा, मोदी जी ने मुझे हरियाणा की सेवा करने का मौका दिया। आप मेरे काम का आंकलन कीजिए। आप 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मैं 56 दिन तक हरियाणा की सेवा की है। अगर आप इसका आंकलन करेंगे, आपके 10 साल के ऊपर मेरे 56 दिन का कार्यकाल भारी रहेगा। ये मैंने इसको किया, इस गति से काम किया है, लोगों तक लाभ पहुंचाया है, बड़े निर्णय किए हैं। 126 फैसले कोई छोटे नहीं है। बहुत सारे ऐसे थे आजादी के बाद लिटिगेशन में फंसे रहते थे। यहाँ के भी मेरे ख्याल से नजदीक का कोई गांव है, पूरा का पूरा पंचायत की जमीन के ऊपर बसा हुआ है। मैं सांसद था, मेरे पास आते थे कि कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि ये पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा, कोर्ट में चल रहे हैं, घेरने पड़ेंगे।
वहाँ किसी का मकान नहीं गिरेगा। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर के आए और निर्णय किया कि जो पंचायत लैंड के ऊपर अगर किसी का मकान बना हुआ है, कलेक्टरेट लेकर के उसके नाम कर दो, ये लिटिगेशन ही समाप्त हो जाएगा। निर्णय हमने किया। हमने ये भी निर्णय किया, तीज के पर्व के ऊपर हमारी बहनों ने मुझे बुलाया। मैं जब बहनों के पास निमंत्रण देने के लिए मुझे आई तो मुझे कहने लगी, भाई आ रहा है, कोई गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हम दे करके जाएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा, आप योजना बनाइए, हर घर हर गृहिणी। मैंने योजना बनाई और उसी दिन संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से हमारी बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर वो मिल रहा है। 1 अगस्त से हमने ये योजना बना करके दी। मैंने बहनों को कहा, आप गैस का सिलेंडर लेंगी, तुरंत लेते ही आपके खाते में आपका भाई ऊपर का सारा पैसा पहुंचा देगा, आपको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाई ये बड़ा निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया, हमने निर्णय किया है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हमने बनाई। शहर के अंदर किसी के पास मकान नहीं है या प्लॉट नहीं है, ये योजना बना करके रोहतक के अंदर मैंने बड़ा कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के अंदर 14 शहरों के 15,530 लोगों को मैंने 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और 8 तारीख के बाद जितने शहर बचे हैं उन सब को वेरीफाई करके 30-30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसकी पूरी रचना योजना बनाई है। हमने गांव के अंदर भी एक बड़ी योजना बनाई है। गांव के अंदर कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लाट की बात कही, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। मैंने अधिकारियों को कहा, मैं इस डेट को उन सब को कागज और कब्जा देने वाला हूं। आप चिन्हित करिए कितने लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। एक लिस्ट बन करके आई, मैंने सभी को उस तारीख को 100 गज के प्लाट के कागज भी और कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और मैंने आगे भी ये निर्णय किया, मैंने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर कोई फ्रेश व्यक्ति रह गया है, किसी को मिला नहीं है 100 गज का प्लाट, रजिस्ट्रेशन हमने खोल दी, उसकी तैयारी भी हमने कर ली। आचार संहिता लग गई, नहीं तो उसकी तैयारी भी हमारी हो गई थी। मैंने डेट भी तय कर दी थी, 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट कागज और कब्जा मैंने देना था, परंतु 8 तारीख के बाद उन सब को 100 गज का प्लाट और कागज कब्जा देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने अपना संकल्प पत्र अभी जारी किया है। संकल्प पत्र के अंदर भी हमने कई 20 ऐसे संकल्प लिए हैं जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर काम करेंगे। भाइयों, हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया है अपने संकल्प पत्र के अंदर कि हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी इस संकल्प पत्र के अंदर हमने निर्णय किया है। और भाइयों, हमने दूसरा बड़ा निर्णय किया, जिस तर्ज के ऊपर IMT खरखौदा लगी हुई है, उसी तर्ज के ऊपर हरियाणा के 10 जिलों में IMT लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। एक IMT के अंदर स्थानीय स्तर के 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम वहां पर होगा। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये डबल इंजन सरकार ने, जो आयुष्मान कार्ड योजना, जो हमारा चिरायु कार्ड योजना ये चल रही थी, इसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत आ जाती थी, 1 साल में 5 लाख रुपए खर्च करके अपना इलाज करा लेता था। परंतु अब हमने 8 अक्टूबर के बाद इसको बढ़ाने का निर्णय किया है
अब ये 5 लाख नहीं, अब 1 साल के अंदर 10 लाख रुपया वो खर्च कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिया है, जो 8 तारीख के बाद वो लागू हो जाएगा। हमने इसके अंदर एक और बड़ा निर्णय लिया कि जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो माता है, अब उनको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार हो जाता है, परिवार को चिंता नहीं है उनके इलाज की, उनके इलाज की चिंता अगर कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी और नायब सिंह चिंता करेगा। परिवार को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उन बुजुर्गों के इलाज के लिए अलग से जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनको हम एक कार्ड 8 तारीख के बाद पहुंच जाएगा, वो भी 5 लाख रुपया 1 साल में खर्च कर सकते हैं अपने इलाज के लिए। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर 5 लाख नए मकान बना करके देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे युवा साथी हैं, जिस तर्ज के ऊपर हमने पहले भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर चाहे एसडीएम लगना है, चाहे तहसीलदार लगना है, चाहे बीडीओ लगना है और चाहे सब इंस्पेक्टर लगना है, चाहे किसी सरकारी नौकरी में लगना है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का काम किया। हमने ये संकल्प लिया है आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नई नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जब मैं यहाँ से सांसद था, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और वो लोग एक बात बोलते थे कि सांसद जी, डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दो, मुझे तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है, मेरा बहुत खर्च होता है, आप फ़ोन करेंगे तो फ्री हो जाएगा। कोई बोलता था कि मैं हर हफ्ते कराता हूँ, कोई बोलता था मैं हर 15 दिन कराता हूँ। हम फ़ोन करते थे, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुँच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका फ्री में इलाज होगा। ये भी निर्णय हमने किया, हमने ये भी बड़ा निर्णय किया। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, कांग्रेस अग्निवीर को लेकर के दुष्प्रचार कर रही है। हमने निर्णय किया, कोई भी अग्निवीर अगर हरियाणा में आएगा, हरियाणा सरकार प्राथमिकता के आधार पर उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर आकर के अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है, हरियाणा सरकार उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए देने का काम करेगी। भाइयों, समय कम है, अभी एक कार्यक्रम और है 10 बजे के बाद। मैंने ये स्पीकर पे नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। एक निमंत्रण आपको है, कल आदरणीय अमित शाह जी लाडवा के अंदर आ रहे हैं और मेरा आग्रह है यहाँ से 2 बसें भर के आए। मैं महिलाओं से भी आग्रह करूँगा कि 2 बसें यहाँ से भर करके लाडवा 3 बजे आ जाए, क्योंकि 3:30 बजे आदरणीय अमित शाह जी मंच के ऊपर होंगे और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। मेरी आप लोगों से आग्रह है कि अपना एक वोट कमल के बटन को दबा करके अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दें। बाकी के कामों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह साड़ी सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, हाथ खड़े करके
करके माननीय मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाएं कि एक एक वोट आपकी पड़ेगी। हाथ ऊपर करके सभी भाई ये विश्वास दिलाएं। भारत माता की जय।